जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी कि 4 दिसंबर 2022 को जो आपका बीआरओ ग्रिफ का एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टडी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने एग्ज़ाम के लिए जो है निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं या फिर आपके एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम के टाइम आपके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन तय करती हैं, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपके ऑफिशियल लिस्ट। एग्ज़ाम डेट आपकी सेम है 4 दिसंबर 2022 और सभी का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी सेम रहने वाला है, आपका ग्रिफ सेंटर पुणे। अब यहाँ पर देखिएगा, इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है तो बिल्कुल 100% आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उनका जो एडमिट कार्ड है वो उनके घर पर नहीं आया है। तो इसके लिए भी आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो आपको क्या करना है, जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज का जो है आप प्रिंट आउट लेकर जाइएगा। साथ में जो अपनी एक आईडी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, वो आपको साथ में लेकर जाना है। बिना किसी दिक्कत के जो है आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो देखिएगा, सबसे पहले आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जो आपके घर पर आने वाला है। अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो लिस्ट में जो आपका नाम है वो आप साथ में लेकर जाइएगा। साथ में जो अपना आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद क्योंकि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो अपने रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जो आपका ब्लू पेन है, जो आपका क्लिपबोर्ड है, वो भी साथ में आप लेकर जा सकते हैं। अपने खुद की सुविधा के लिए जो आपके पानी की बोतल है वो भी साथ में अगर आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के लिए देखिएगा, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन हैं जैसे कि फेस मास्क या फिर आपका सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब आपको फॉलो करना है ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आपको न आए। और जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान से सुन लीजिए, ये जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है ग्रिफ सेंटर पुणे, यहाँ पर सुबह के 8 बजे आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि इससे 1 घंटे पहले यानी कि कल 7 बजे जो है आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ, ताकि वहाँ पर जितने इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं वो सब आप आराम से फॉलो कर सकें और इंटरव्यू में कोई दिक्कत आपको नहीं आए। तो एग्ज़ाम के बारे में जो आपकी बातें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक बार मैं जो टोटल वैकेंसी हैं वो फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 499 जो वैकेंसी हैं वो आपके इस बार ड्राइवर इंजन स्टैटिक की रहने वाली हैं। और शायद ही कभी आपको ऐसी वैकेंसी, इतनी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिले। अगर लिस्ट में आपका नाम आया है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल 100% जो है कॉन्फिडेंट होकर आपको जाना है। यहाँ पर देखिएगा, अगर थोड़ी सी मेहनत भी आपने की है तो भी सिलेक्शन आप लोग जो है इसमें ले सकेंगे, क्योंकि इतना कंपटीशन आपका इस बार डीएस में नहीं है। और वैसे तो देखिएगा, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी जानकारी आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो मोस्टली सेक्शन है लगभग 80% के आसपास वो आपका ट्रेड का रहेगा। दूसरा जो सेक्शन है वो आपका जीके का रहेगा। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है वो सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीआरओ ग्रिफ है वो न तो कोई आपके आंसर के आउट करता है। यहाँ पर जब आपके फाइनल लिस्ट लगती है उसमें जो टोटल आपके नंबर हैं वो दिखाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब आप एग्ज़ाम देकर तुरंत बाहर निकलते हैं तो उस टाइम अगर आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, तो लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100 नहीं बल्कि 101% एक्यूरेट आते हों। तुक्का आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैं आपको पहले से बता देता हूँ कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ये चीज़ कल आपको पता चल भी जाएगी। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल आपको जो है
100% विश्वास हो कि हाँ मुझे आते हैं, तो इससे क्या आइडिया होगा, आपको जितने क्वेश्चन हैं उसमें से ये पता चल जाएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी UR, AWS, OBC इनको कम से कम 50% और SC ST को 40% है, इतना स्कोर तो करना ही होगा। उसके बाद ही जो कट ऑफ है उसमें आपको काउंट किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके बचते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनमें तुक्का आप लोग जो है लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ओके, तो यह है आपका पूरा एग्जाम का एनालिसिस, डॉक्यूमेंट के बारे में और आपके एग्जाम के बारे में छोटी सी जानकारी। ओके, एग्जाम में आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ऑफलाइन बेस्ड रहने वाला है, ओमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में कोई भी आपके जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और सभी का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ बेस्ड रहने वाला है। ओके, बाकी जितनी आपकी चीज़ें हैं जो आपको हमने बताई हैं वो कल आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगी। और पेपर का जो लेवल है वो भी आपका इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस आपने जो थ्योरी है वो अच्छे से कवर की हो। ओके, तो जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है उन सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो सिलेक्शन है वो इस बार पक्का हो। ओके, तो सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जुड़ा रहिएगा। जय हिंद।